छात्रों के अंदर जगी थी कि पिछले समय जब भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे कांग्रेस की भर्तियों के खिलाफ आंदोलन कर रही थी और भजनलाल जी से लेके, भजनलाल जी तो उस समय बड़े नेता नहीं थे, लेकिन भजनलाल जी से लेके जितने भी बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, वो कभी शिवलाइन फाटक पर प्रदर्शन कर रहे थे। घोषणा पत्र के दिनों बात रखी कि हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, हम आरपीएससी के अंदर जो पेपर लीक की घटनाएं हुई, चाहे रीट के अंदर जब यहाँ संघर्ष हुआ उस समय कांग्रेस सरकार में रीट भर्ती हुई, तो उस संघर्ष में ये जो बैठे हमारे पास ये संघर्ष समितियाँ, ये भी शामिल थी। हमने भी उस बात को बार बार उठाया, लोकसभा के अंदर उठाया था और रीट 2 को तो रद्द किया, लेकिन रीट 1 जो फैस थी उसको रद्द नहीं किया। तो कितना बड़ा आप धोखा दे के राजस्थान की जनता के साथ गहलोत सरकार ने एक पेपर को तो रद्द कर रहे हो और दूसरे को नहीं कर। तो रीट लेवल फर्स्ट को रद्द करने की बात भी हम लोगों ने उठाई। बीजेपी ने बात उठाई थी कि अगर हमारी सरकार बनी तो रीट लेवल फर्स्ट को भी हम रद्द करवाएंगे, एसआई भर्ती को रद्द कराएंगे और एसआई भर्ती के साथ साथ पीटीआई 2022 की जो भर्ती है उसमें करीब 90% डिग्रियाँ बाहर के विश्वविद्यालयों से बीपीएड की आपकी दूसरी डिग्रियाँ लाके और बच्चे यहाँ पीटीआई बन गए और बड़े गिरोह राजस्थान के अंदर पर कोई सोच नहीं सकता कि राजस्थान की ये दुर्दशा हो सकती है। हमें दिल्ली के अंदर लोग पूछते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि साहब कोई डिग्री विग्री मिल जाएगी क्या एमपी साहब उधर से राजस्थान में, तो आप दिखवाएं। तो कहाँ, तो हमारा एक बहुत बड़ा राजस्थान का रुतबा था, लोग कहते थे बिहार यूपी से फर्जी डिग्रियाँ आ रही है। अब सारी फर्जी डिग्रियों का गैंगवार का अपराध का अड्डा राजस्थान बन गया। तो राजस्थान के सम्मान की भी बात है। और ये पीटीआई के साथ साथ आपकी हेल्पर की ले लो, आपकी वन विभाग की भर्तियाँ थी, जेएल की भर्तियाँ थी, 2018 से लेकर 2023 के अंदर गहलोत राज में सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ वो रीट के अंदर भी बहुत से बड़े मगरमच्छ पकड़े जाते हैं। ईडी की भी एंट्री हुई रीट के अंदर। आप देखा कांग्रेस के बड़े नेताओं के यहाँ कलाम कोचिंग सेंटर पर छापा पड़ा था, लेकिन होता क्या जब ईडी रवाना होती है ना उससे पहले ही समाचार पहुंच जाता है लोगों पर कि ईडी कल आने वाली, तुम्हारे तो कागज पांडे इधर उधर कर लेता। हमने बजरी माफिया के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी थी और बजरी माफिया कहीं कह रहा था कि मुझे पहले ही पता लग गया कि ईडी आने वाली, इसलिए मैंने सामान इधर उधर कर दिया। ये सही बात है और ये कौन करता है आप भी जानते हैं। ये देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, जातीय नेटवर्क, दूसरी तरह की व्यवस्थाएं, तो इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा और अकेले व्यक्ति लड़के यहाँ राजस्थान में बदलाव इसलिए नहीं कर सकता। राजस्थान में 2 ही पार्टियां लगातार रही है, कांग्रेस बीजेपी। आज आप देखिए 1.25 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी तमाम मुद्दे भूल के अपना टाइम पास करिए, पंचायत राज के चुनाव में लग गई कांग्रेस। भूल गई कांग्रेस कि हमारी और भी कोई ड्यूटी है। भजनलाल सरकार के अंदर जिस तरह असफलताएं 1.25 साल के अंदर चली, जिस तरह भजनलाल सरकार को कौन चला रहा है, कितनी जगह पावर सेंटर बने हुए, दिल्ली में 2 पावर सेंटर है, यहाँ अलग से पावर सेंटर 3 जगह अफसरों का अलग हो गया, संघ कार्यालय का अलग हो गया, खुद का अलग हो गया। 5 जगह से मुख्यमंत्री अगर चल रहे हैं, उनको पता ही नहीं मुख्यमंत्री को कि मेरा आज का दिन क्या कार्यक्रम रहेगा और कल क्या रहेगा। कहीं खरबूजे काट के खिला रहे हैं, कहीं इनसे कोई माहौल थोड़ी बनेगा राजस्थान के अंदर। सब जानते हैं भजनलाल जी के अंदर कितना बचपना है। राजस्थान के बच्चों को अगर जाके पूछ रहे हैं भजनलाल जी को हंसने लग जाते हैं बच्चे, ये कहते हैं हमें भजनलाल मत कहो और कुछ भी कह दो। ये मजाक एक राजस्थान के अंदर बन चुका है। आप अगर नहीं मानो तो मीडिया वाले के इस बात को मजाक कहते हैं, हनुमान जी ने मजाक कर दी। आप पूछ लो रोड चलते बच्चे को कि आप भजनलाल बनोगे, बोल मैं भजनलाल नहीं बनूंगा और कुछ बनूंगा। ये हालात राजस्थान के, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा राजस्थान और देश चीख के कह रहा है, क्योंकि उनकी कथनी और करने के अंदर कुछ भी नहीं। जब पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या बयान दिया बताओ, वसुंधरा जी का बयान था कि पानी को लेकर अफसर सो रहे हैं और जनता त्रस्त है। आनंद फान के अंदर इन्होंने मंत्री के और पदाधिकारियों को कार्रवाई की। तो जब इनके लोग ही संतुष्ट नहीं है और जिस तरह बीजेपी गुटों में बंटी है, तो इन बच्चों की कौन सुनेगा? कौन इन नौजवानों का जो घाव है इन पे मरहम पट्टी करेगा? आज दुर्भाग्य से मुझे लग रहा है कि राजस्थान के अंदर सिर्फ एक ही जंग चल रही है कि 5 साल हम और 5 साल हम, इनके पापों पर पर्दा डाले हम और इनके पापों पर पर्दा डाला, यही स्थिति है। और ये समय समय पे आप लोग ये भी कह रहे हैं, मुझे आप ये भी कह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट बना तो नहीं, तो उसका मेरे पास तो इलाज ये कि मैं लड़ सकता हूँ। अब राजस्थान की जनता, जवान, किसान कब जागरूक होगा उसका समय लगे।
क्योंकि यहाँ थर्ड फ्रंट का रहा नहीं राजस्थान में, दूसरे हम स्टेट देखते हैं, तो करीब करीब स्टेट के अंदर गुजरात राजस्थान को छोड़ दें तो हर स्टेट में तीसरी चौथी पार्टियां राज कर चुकी है, राज कर रही है, सत्ता का बैलेंस रहता है वहाँ पे, किसी पार्टी की दादागिरी नहीं चलती। या दुर्भाग्य से होता, करोगे क्या बताओ मुझे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट और उपराष्ट्रपति के बीच जंग चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस बात को क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा ही भर्ती रद्द होनी थी, कोर्ट को मना कौन कर रहा है? मंगा के कर दे रद्द, स्वतंत्र संज्ञान ले ले, कोर्ट को तो सारे पावर है, लेकिन कोर्ट ऐसे काम नहीं करेगा। दूसरे मामलों में उसको बुलाया, तलब किया, 24 घंटे बिठाया, 12 घंटे खबर बनाई, खबरें बनने से काम नहीं चलेगा। हो क्या रहा है? एसआई भर्ती का जो घोटाला बहुत बड़ा है, और अगर लेवल फर्स्ट उस समय रद्द हो जाता, और उस मामले की भी अगर सीबीआई जांच करते, जिस तरह के मंत्री हमारे राज्यवर्धन जी, उन तो लोकसभा के अंदर हमने दोनों के साथ उठाया मामला, उनका भी था, मेरा भी था, कि रीट रद्द करो, इसमें कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के संगठन का, चंदा लेने वालों का, सबका नाम है। भूल क्यों गए अपनी बात? ये दिक्कत ये, लोग अपनी बात भूल जाते हैं, और फिर नई बात 9 दिन, ऐसा कहते हैं राजस्थान के अंदर, नई बात 9 दिन, उसके बाद बात पुरानी हो जाती है। तो रीट के अंदर भी अगर ईडी सीबीआई को जांच देते, तो रीट में कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ कई ब्यूरोक्रेट अंदर होते हैं, कई मुख्यमंत्री के दावेदार पकड़े जाते रीट के अंदर, उस भर्ती में शिक्षा विभाग का जो उस समय का सिस्टम था। लेकिन नहीं हुई, बीजेपी आराम से राज कर रही है, ऊपर मोदी हमेशा मजबूत है, वो जो कह दिया होगा, चाहे भजनलाल हो, भजनलाल की जगह कोई और बना देते, वही चलता है। जब पर्ची से सीएम बनने लगे, इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि इससे बड़ा राजस्थान का घोर अपमान नहीं हो सकता कि यहाँ के मुख्यमंत्री भी पर्ची से बड़ा राजस्थान का। और कांग्रेस पार्टी सिवाय अखबार में छपने के अलावा, कांग्रेस के आज ये हो गया कि आज बताएं मुझे कि कांग्रेस 200 आदमी इकट्ठा नहीं कर पा रही राजस्थान के अंदर। राजस्थान की जनता का कांग्रेस से भरोसा उठ गया, जवानों का भरोसा उठ गया, क्योंकि कांग्रेस यहाँ आंदोलन कर रही है, तो उनके कभी तो जीजा जी और रॉबर्ट वाड्रा को दूसरे मामले में सीबीआई ले जाती है, कभी ईडी ले जाती है, कभी सोनिया जी, राहुल जी का चालान होता है। तो आप समझे, जब वो खुद कटघरे के अंदर है,